आज केदार चतुर्भुज मंदिर के प्रांगण में जग को लेकर के झंडा गाड़ा गया, क्या कहें? यहाँ के लोगों के मन में, क्योंकि केदार माँ के दरबार में यज्ञ तो पहले भी होता था, लेकिन लोगों के मन में आया कि हम लोग इसके साथ कुछ न कुछ सामाजिक काम को भी जोड़ें। धार्मिक काम के साथ अब सामाजिक काम का भी दायित्व मंदिर कमेटी उठाने के लिए संकल्पित हुई थी और इसका चर्चा पूर्व में किया गया था। और उसी चर्चा के दरमियान कमेटी के लोग बाबा से जाके यज्ञ के लिए पहले तो आग्रह किए कि यज्ञ कराया जाए, और उसमें हम लोग यह तय किए कि कम से कम 11, चूँकि पहला वर्ष है, अनुभव नहीं है मंदिर कमेटी को, इसलिए लक्ष्य छोटा रखा गया है। इसको आगे भी हम लोग बढ़ाते रहेंगे। इस वर्ष जो यज्ञ के साथ जो विवाह होगा वह 11 कन्याओं का, वैसी कन्याएं जो असहाय हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ हैं, उन लोगों के लिए मंदिर कमेटी आगे बढ़कर उन लोगों का हाथ पीला करके डोली उठाने का काम भाई बनकर, पिता बनकर, अभिभावक बनकर काम करने का लक्ष्य लिया है। कब से कब यज्ञ का तिथि निर्धारित है? यज्ञ 13 फरवरी 2025 को प्रारंभ होगा और 21 फरवरी 2025 को पूर्णाहुति होगा। इसमें विवाह का मुहूर्त जो है वह 20 फरवरी 2025 को, चूँकि दिन में शादी करना है, इसलिए संकल्पित लोगों ने यह तय किया है कि किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो कि कोई कमी रह जाए। तो वो आचार्य जो ब्राह्मण आए हुए थे हम लोगों के काशी से, उनसे विमर्श करके यह तिथि तय किया गया है कि उन वर कन्याओं का जीवन सुखमय हो, उनका उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग करेंगे। तो वैसा शुभ मुहूर्त में ही विवाह हो ताकि उनको कोई कष्ट न हो। हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो गरीब कन्याएं आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो वैसे लोग को आप कैसे मंदिर से संपर्क करें और कैसे उन लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, इसकी जानकारी दें। इसके लिए तो आपको एक बात, चूँकि हम आप लोगों के माध्यम से और पूरी कमेटी के माध्यम से, कमेटी में तो इतने लोग हैं कि हमको लगता हम माँ चतुर्भुजी मंदिर शक्ति पीठ में यह शक्ति है कि यहाँ तो लोग चुंबक की तरह खींच के आते हैं, तो यहाँ लाने के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और हजारों इसके जो है सदस्य हैं। हम लोग लक्ष्य थोड़ा छोटा इसलिए रखे हैं कि पहला वर्ष है, इसके लक्ष्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यह विवाह जो है अनवरत चलते रहेगा। रजिस्ट्रेशन भी होना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो मानदंड है, जो हमारे सरकार के, लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, लड़के का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। उनको कोशिश करेंगे हम लोग कि वे अपने ही प्रदेश के हों, झारखंड प्रदेश के हों, और माता पिता जिनके नहीं हैं दोनों, उनको पहली प्राथमिकता होंगी। वैसी बच्चियां जो विकलांग हो, उसके बाद उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि संख्या ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि संख्या आ पाएंगे कि नहीं, हमको लग रहा है कि हम लोग उसमें से चयन कैसे करेंगे, हम लोग इस दुविधा में हैं। अगर आप अभिभावक बने हैं तो बच्चियों की संख्या है निश्चित रूप से। वैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बेटी को डोली उठाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी चिंता नहीं, अभी चिंता करना है कि कैसे हम 11 को बढ़ा के 21, 51 और 101 तक जाएं। और ये मंदिर की भव्यता भी इससे बढ़ेगी कि हम लोग सामाजिक काम में भी इसका जो है सदुपयोग कर रहे हैं। माँ का जो आशीर्वाद है उन लोगों तक मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद उन लोगों तक मिलेगा।